ग्रेजुएशन किया म्यूजिक से जी। टॉप किया आपने जी। और मास्टर डिग्री आप नहीं ले पाए क्योंकि लड़कों के लिए नहीं है और पीएचडी है जी। क्या खेल है साहब। रोहित का घर है, रोहित की माता जी हैं, यहाँ इनका देखिए कोल्ड स्टोरेज है। गैस तो मिल गया है लेकिन गैस भराने के लिए आएगा कहाँ से पैसा। तो इधर देखिए यह किचन है, अदहन दिया गया है। देखिए इनका पढ़ाई का रूम है और यह इनके तमाम प्रशस्ति पत्र और वह सब लटकाए गए हैं, मेडल उडल, लेकिन सब बेकार। बिहार में दम तोड़ती प्रतिभाएं, सिसकता हुआ टैलेंट, दम तोड़ते हुए प्रतिभागी बच्चे, गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार में इतनी उर्वरा शक्ति है और बिहार में सब कुछ होने के बाद बिहार के युवा आज पूरे देश और विश्व में जाकर के कंप्यूटर चलाने से लेकर के मेहनत पसीना बहाते हैं, लेकिन बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? बिहार में प्रतिभाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? एक ऐसे ही प्रतिभाशाली छात्र के साथ में हूँ जिसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है अपने विश्वविद्यालय में, और जिसके साथ जो अन्याय हुआ है आज उस पर बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वह गीत बजाइएगा और उसके बाद हम बताएंगे इनके बारे में 2 लाइन। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम तुम्हारे के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ तेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। ये है रोहित कुमार और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी के 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ने वाले ऐसे संगीत के शख्सियत हैं जिन्हें लोग बड़ा सम्मान करते हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर के प्रदेश सरकार के मिनिस्टर, जिलाधिकारी और कुलपति इत्यादि ने सम्मानित भी किया, लेकिन अफसोस बिहार के साथ जो दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में म्यूजिक से ग्रेजुएशन है और पीएचडी भी है, लेकिन बीच में मास्टर डिग्री नहीं ले सकते। गवर्नर साहब की जय हो, लिखते रह गए लोग। गवर्नर को कुलाधिपति कहा जाता है और विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। कुलपति को गवर्न कौन करता है? कुलाधिपति करता है गवर्नर। अब गवर्नर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है, लेकिन गवर्नर जब ऐसा होगा, जातीय आधार पर गवर्नर का चयन किया जाएगा और ऊपर से थोपा जाएगा, मोटा भाई थोपेगा ऊपर से और दाढ़ी वाला बाबा थोपेगा गवर्नर को। यह नहीं देखेगा कि हाई स्कूल 9 अप 10 डाउन है, 9 पास है 10 फेल है। अगर ऐसा गवर्नर होगा और विश्वविद्यालय को गवर्न करेगा तो बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम प्रदेशों के प्रतिभाशाली बच्चों का यही हश्र होगा। रोहित यही है ना जी। तो आपने ग्रेजुएशन किया म्यूजिक से जी। टॉप किया आपने जी। और मास्टर डिग्री आप नहीं ले पाए क्योंकि लड़कों के लिए नहीं है और पीएचडी है जी। क्या खेल है साहब। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज रहते तो इसमें उन्हें संशोधन करना पड़ता। यह देखकर वह शर्मा जाते, मूर्छित हो जाते बिहार को देख करके और कहते कि क्या यही हमारे सपनों का भारत है। महात्मा गांधी भी देख करके आज क्या स्थिति उनकी होती, कहने की आवश्यकता नहीं है। यह रोहित का घर है जिसको सबने सम्मान किया, यह इनके पापा बनाए हैं। पापा अन्य लोगों का भी ऐसे ही घर बनाते हैं। यहाँ न शौचालय मिला है, न आवास मिला है, न ही कोई मौलिक सुविधाएं मिली और पैसे के अभाव में यह छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। कुछ चैनल के लोगों ने भी किया और कुछ इन लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया। मास्टर डिग्री, मास्टर की कक्षाएं
यानी एमए की कक्षाएं प्रारंभ नहीं की गई और पीएचडी कर सकते हो। जियो बेटा, ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद पीएचडी करो। पीएचडी तो कर नहीं सकते ग्रेजुएशन के बाद, तो अब मास्टर डिग्री कहाँ से लेने जाएंगे। अब अन्य स्थानों पर जाइए, रिजल्ट वैसे भी बहुत दिन में आता है, लड़ते 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 और ऐसे ही उम्र ख़त्म हो जाएगी, रिजल्ट आएगा ही नहीं, कक्षाएं देर से चलेंगी। यह सब है। हम रोहित के घर में भी आपको ले चलते हैं। तो रोहित आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। नहीं सर, सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हम 2018 में इंटर किए और इंटर में डिस्ट्रिक्ट का सेकंड टॉपर थे। हाँ, मुजफ्फरपुर जिले का। हाँ, उसके बाद एडमिशन लिए जब 2018 में, तो 18 से 21 हम लोगों का सेशन हुआ। हाँ, सेशन एक नियमतः चलता नहीं है। सेशन इतना लेट हुआ कि 2022 में हम लोगों का फाइनल रिजल्ट दिया गया, और ऐसे समय में रिजल्ट दिया गया। यहाँ तो पीजी हम लोगों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है एक कॉलेज मात्र, लड़कों के लिए नहीं है। और ऐसे समय पे रिजल्ट दिया गया कि हम अदर यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकते थे। उस आवर का 1 साल का हम लोगों का पढ़ाई गैप हुआ, और पढ़ाई छूटने के बाद बहुत सारा एक रिदम टूटता है, तो उसको फिर बैक करना कोई भी बच्चे के लिए उतना संभव नहीं हो पाता। सुशासन बाबू, समय से चुनाव क्यों करा लेते हो? उसको भी लेट कर देते। चुनाव में लेट नहीं होगा, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए है। तमाम आयोग बने हुए हैं और आयोग समय से कराएगा। जो संविधान वेत्ता थे, संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने यह तय किया कि अगर पॉलिटिशियन के पास यह पावर रहेगा तो 5 साल के बदले 6 साल में चुनाव कराएगा, 7 साल में चुनाव कराएगा। इसलिए उन्होंने आयोग बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रोहित जी, कि वह समय से कराएगा चुनाव। इनके बस में नहीं रहेगा। नंबर 1 संवैधानिक संस्था है। नंबर 2 कि ग्राम पंचायत का चुनाव, उसमें भी यह लोग ऐसा ही कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रदेश का आयोग बनाया, इलेक्शन कमीशन, जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा और ऐसे चुनाव वह चुनाव कराएगा, मुखिया का चुनाव कराएगा, और यह जो भी है जिला पंचायत से लेकर के और नगर निगम, इसका चुनाव कराएगा। ऐसे ही वित्त आयोग भी बनाया गया, क्योंकि जो वित्त का है निर्धारण वह करेगा अपने ढंग से। केंद्र को कितना रहेगा, प्रदेश को कितना रहेगा, गांव सरकार को कितना रहेगा। गांव सरकार है, तीसरी सरकार गांव सरकार है, तो गांव सरकार तो इन लोगों ने बनने नहीं दिया। 29 विभाग हैं, तो इस तरह से हम विषयांतर न होते। रोहित बाबू, रोहित जैसे तमाम बच्चे ऐसे हैं, तो चुनाव तो समय से होगा, लेकिन पाठ्यक्रम का संचालन समय से नहीं होगा, क्योंकि इन्हें चिंता अपने नौनिहालों की नहीं है। हम रोहित के घर में घुसते हैं, रोहित को इस तरह की कोई सुविधा नहीं। परिवार के लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। यही बात है ना? बिल्कुल। रोहित, हम किस स्थान पर बैठे हैं? ये द्वारिका नगर हुआ, मुजफ्फरपुर जिले के द्वारिका नगर गांव हुआ, मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। मुसहरी प्रखंड का द्वारका नगर गाँव है यह, और मुजफ्फरपुर जिला है। खुदीराम बोस ने जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया था, मुजफ्फरनगर के केंद्रीय जेल में जहाँ खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, वह मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक रेवेन्यू देने में भी, राजस्व देने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। तो रोहित के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं काढ़ा पी रहा हूँ, आप पूछेंगे ये क्या है, तो अमरूद की पत्ती है और इसमें जीरा डाल करके, जैसे चाय पिलाते मानते नहीं, चाय कई ठो हो गया सुबह से, तो मैंने देखा कि क्या है बगल में, तो अमरूद मिल गया है। तो हमने कहा भैया अमरूद की 5 पत्तियाँ और थोड़ा सा 5 ग्राम जीरा डाल करके इसको खौला के दे दीजिए। तो जीरा भी बहुत अच्छी चीज़ है और अमरूद की पत्तियाँ भी अच्छी चीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। तो मुंह थोड़ा सा बनेगा, लेकिन दवा तो कड़वी होती ही है। और दवा, और इस दिल में क्या रखा है, याद है कुछ? बिल्कुल। हाँ, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे से, जुनू जाने कैसा जवा दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों
खुद का नाम दबा रखा है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रोहित के मामले में, और रोहित जैसे तमाम छात्र हैं निचले स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, इनकी जैसी स्थिति है, यह बिहार जैसे प्रदेश के लिए कलंक के समान है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, पता नहीं सांस्कृतिक मामलों में उनको कोई जानकारी है कि नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है रोहित, जिसको नहीं आता है, जो मेडिकल नहीं जानेगा वो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा। जिसको शिक्षा का क ख ग घ नहीं पता है वो शिक्षा मंत्री हो जाएगा। और यहाँ चरवाहा विद्यालय भी था, तुम्हारा जन्म नहीं था तब चरवाहा विद्यालय 1991 में लालू प्रसाद यादव ने खोला था। मुनिया बेटी बकरी चराएगी और स्कूल में पढ़ने जाएगी। सुने बगल में तुर्की में, सुने हो ना? चलो मैं उसको देखूंगा भी। तो अब मैं रोहित का घर देखूंगा, उसके पहले मैं रोहित से जानना चाहूँगा नंबर क्या है, अगर लोग बात करना चाहेंगे। और मेरा नंबर, हाँ जी, और क्या, किसका नंबर पूछ रहा हूँ? ठीक है, 6299685365 62 99 69 53 65। ठीक है, अच्छा है कि तुम्हें नंबर याद है। अब लोगों को नंबर याद भी नहीं रहता। तो अब हम डॉक्यूमेंट का भी हर एक नंबर, यह पिताजी ने घर बनाया है। जहाँ तक जाति ये बात कर रहे हैं ना, तो इनके साथ मैं नहीं जानता क्या लगा है जाति में। मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ। ऐसे स्वर्ण समाज जी, और तिवारी लगाते हो, मतलब टाइटल पर किसी का कोई सवर्ण समाज से, हम समझे स्वर्ण समाज से मतलब स्वर्णकार, यह नहीं है, मतलब सवर्ण हो जी, सवर्ण हो। लोग कहते हैं ना आरक्षण आरक्षण, और यह भी एक देख लीजिए। तो रोहित को आरक्षण क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तिवारी लगाते हैं तो आप ब्राह्मण या भूमिहार, क्या भूमिहार ब्राह्मण, चलिए भूमिहार, जिसके पास भूमि का हार हो। तो यह एक बार मैं इनका घर देखता हूँ, और नंबर इन्होंने बता दिया। जो लोग चाहेंगे आइए, हारमोनियम रखिए। कैसे लटका के चलोगे? नहीं सर, लटका के बजाते जाओ एक दिन पटना, यहीं से शुरू करो, और 10 दिन 12 दिन लगेगा, बजाते हुए जाओ, और सुशासन बाबू के नाम पर और उनके नाम पर। आइए मैं भीतर प्रवेश करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि यह रातों रात विकसित कर दिया गया कि भैया हम आए हैं, कुछ मड़ई झोपड़ी बना दो। यह इनका चारा काटने वाली मशीन है, और एक प्यारी सी गाय है यहाँ, यह है, और 1-2 बछिया हैं। और मैं भीतर प्रवेश करता हूँ। यह है, देखिए, ये चच्चर वाला इनका दरवाज़ा है। दरवाज़ा अगर एक लात मार दिया जाए तो बिहार तो इस मामले में काफ़ी बदनाम रहा है भैया। केवल बिहार ही नहीं कहता हूँ, यूपी भी कम नहीं है बड़ा भाई। इस बल्ब को बुझाइए, कहाँ से बुझेगा? अंदर है इसका स्विच। तो बुझाओ, दिन में क्यों बल्ब जलेगा? हाँ, यह पावर नीतीश बाबू का नहीं है और न मोदी जी का है, इसको हमें बचाना है। यह जीवन में जब मीटर नहीं लगा, मैं बता रहा हूँ जैसे अपने जीवन का, कभी फालतू हमारे यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। और मीटर सबसे पहले हमारा दरवाजे के बाहर लगा था सर। तो अपने मीटर यहाँ पे एक और समस्या है कि 2017 में बाढ़ आई थी, हाँ, मीटर उसमें खराब हो गया। हाँ, आज तक उस मीटर को रीडिंग करने पर महीना लोग आते हैं, हाँ, पर मीटर को के बारे में बहुत बार बोले हमने, हाँ, मीटर तक नहीं लगा अभी तक। ऐसे नहीं चलेगा। आप मेल करो, लिखा पढ़ी में सबसे बात कहना चाहता हूँ, लिखा पढ़ी में उसको लाओ, लिखा पढ़ी में। और लिखा पढ़ी कभी बेकार नहीं जाएगी। माना कि आप कहोगे उसका कुछ नहीं होता, हमारे पास रहेगा तो कभी प्रिंट निकाल के ललकारेंगे और बताएंगे, देखिए भेजा था और हमारे मेल पर हुआ क्या। एक बार गवर्नर को मैंने मेल किया था एक मामले में, 6 महीना बाद यूपी का गवर्नर 6 महीना बाद हमारे मेल का संज्ञान लेता है, जबकि मेल डिलीवर तुरंत हो गया था। 6 महीना बाद उसकी चिट्ठी निकाल करके मैंने बताया था, गवर्नर साहब ये आपकी IAS की फौज है और लंबी फौज है, उसके बाद 6 महीने में इसका संज्ञान लिया जाता है, पत्रवा जाता है अधिकारी के पास। 6 महीने। यह है 9 मन चले 2.5 कोस। यह रोहित का घर है, यह रोहित की माता जी हैं। यहाँ इनका देखिए कोल्ड स्टोरेज है, और ऐसे किचन के यह गैस तो मिल गया है, लेकिन गैस भराने के लिए आएगा कहाँ से पैसा। तो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज से अभिप्राय है कि इसमें ठंडा रहेगा, हमारे छत वाले जो घर हैं उसके बनिस्पत। और इधर देखिए यह किचन है, अदहन दिया गया है, अदहन, इसमें उबाल आता है ना, इसको हटा दिया जाए। आपके पास अब पुराने बर्तन नहीं है ना?
जो फूल वाला होता था सब खत्म हो गया, फूट गया तो बेच दिया उसको। लोटा है, निकालिए देखें। हाँ, मैं इसका बड़ा शौकीन हूँ दोस्तों, फूल के बर्तन ले भी आया हूँ। और यह इनका घर है और यह इनका पढ़ाई वाला रूम है। आओ आ गया, आओ चलो। सब कुछ मेरा इसी में होता है अभी। हाँ, देखिए इनका पढ़ाई का रूम है और यह इनके तमाम प्रशस्ति पत्र और वह सब लटकाए गए हैं, मेडल उडल, लेकिन सब बेकार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, कुलपति साहब एक बार कोई डबरा वबरा हो ना पानी वानी तो एक बार नाक रगड़ करके, मैं मरने के लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन उसमें अपनी शक्ल देख लेना पूर्ववर्ती से लेकर के अब तक। मच्छर, यहाँ मच्छरों की फौज है तो यहाँ मच्छरदानी लगाई गई है, उसमें भी बल्ब जल रहा है, बुझाइए। दिन में देखिए इन्होंने एक लोटा अभी तक सजो करके रखा है। अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपके घर भी हो तो इसको बेचिएगा मत, रखिएगा, इसमें पानी पीजिए। और ऐसे ही गिलास हो तो मैं तो इसका प्रयोग करता रहता हूँ, बड़ा आनंद आता है। तो दोस्तों रोहित के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। और रोहित इसी परिवार में यह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए इनका स्नेह स्रोत सूख क्यों गया है और नियम बनाने वाले 1.5 फुटवा लोग करते क्या है। न शौचालय मिला, न आवास मिला, न लोक कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ मिला। कर क्या रहे हो, कैसे चलेगा। इसीलिए बिहार में पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश कुछ बेहतर इससे है, कुछ बेहतर है, लेकिन कमोबेश स्थितियां बनी हुई हैं। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। रोहित के लिए हमारी शुभकामनाएं।